हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, हमारा यूनिट चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमने काफ़ी कुछ डील कर लिया है। नाउ आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो हेड लगा लेंगे आज के लिए आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलिए, तो वैसे तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्ट्रक्चर कैसे होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हमें आज की वीडियो में पता करना है कि ये हमें कैसे पता चला कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में आपको पहले बता दूं, दो टाइप का होता है। एक होता है ओपन चेन और एक होता है साइक्लिक। तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर रखा है, ये ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है बच्चों। कैसा है? ओपन चेन। ठीक है, और फिर इसके बाद एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे हम लोग। पहले हम लोग ओपन चेन को डील करते हैं, देन साइक्लिक के पास चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है? ठीक है, देखिए आज मॉडर्न टेक्निक्स हैं, बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं, तो हमें पता चल जाता है, मतलब हम ऑल अबाउट निकाल सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको बहुत सारी नंबर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लगानी पड़ती थी। उन रिएक्शंस के बेस में आपको बताना पड़ता था कि इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, कार्बन की कैसे कनेक्शंस हो सकते हैं, मतलब साइक्लिक फॉर्म में हो सकता है कार्बन, या फिर वो स्ट्रेट चेन हो सकता है। तो बहुत सारी रिएक्शंस को यहाँ पर आपको लगाना पड़ता है, तभी जाके आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे करके पता कर पाते थे। ठीक है, तो हम फिलहाल उसी मेथड को फॉलो करेंगे। लिखें तो हेडिंग लगा लेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, चलिए, तो पहले हेडिंग लगा इसके अंदर ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले हेडिंग लगा लेंगे क्या? ओपन चेन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हेडिंग लगाएंगे, उसके फिर हेडिंग लगा लेंगे क्या? ओपन चेन स्ट्रक्चर। यस, चलिए, अब इसमें कोई पॉइंट वाइज हमें पढ़ना है। पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद उसकी रिएक्शंस देख लेंगे। ठीक है, तो आप पहले फर्स्ट पॉइंट लगाइए, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लगाइए, हेडिंग नहीं लगानी है, खाली पॉइंट लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। लिखिए द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ठीक है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ठीक है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के बहुत मेथड्स हैं आपके पास। ठीक है, हमारे पास, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे निकालना है ये इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड पॉइंट लगाइए बच्चों, हमारा सेकंड पॉइंट लिखिए, लिखिए ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI। सेकंड पॉइंट लिखिए ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, प्रोलॉन्ग PROLONGED, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग with HI, it forms N-hexane. With HI, it forms N-hexane. It forms N-hexane. ठीक है, comma suggesting that all the 6 carbon atoms are, suggesting that all the 6 carbon atoms are linked in a straight chain, linked in a straight chain। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि ये कार्बन जो होते हैं, सिर्फ कार्बन जो होते हैं C6 से कैसे आपस में कनेक्ट है, स्ट्रेट चेन में है। तो हमने क्या करा बच्चों इसके लिए? देखिए, हमने इसके लिए क्या करा, ये हमारा CHO ग्रुप है, फिलहाल मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या? OH और H का होल कितना बताइए? 4, और ये क्या है? CH2OH। ठीक है, अभी मैंने स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन नहीं कर रखा, जस्ट ऐसे ही बता दिया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि ये जो कंपाउंड बना है हमारा, है ना, ये जो हमारा कंपाउंड बना है ये कैसा है? इसमें जो कार्बन्स हैं वो कैसे हैं? स्ट्रेटली चिपके हुए हैं। तो हमने क्या करा, इसका रिडक्शन कर दिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया हमने। क्या? HI। क्या डाल दिया बच्चों? HI। अब इसके साथ इसको हीट कर दीजिए। ठीक है, HI के साथ इसे हीट कर दीजिए, ये सारे OH निकाल देता है। क्लियर है? और तो इवन ये एल्डिहाइड, कीटोन सबको रिड्यूस कर देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होगा देखिए, अब जब ये हट जाएंगे तो आपको सीधे जैसे ये OH हटते रहेंगे, यहाँ H चिपकते रहेंगे, है ना। तो आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा। देखो, ये CHO जो है CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, देन CH2 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 एंड अगेन
CH3 इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये सारे OH होते हैं सब रिड्यूस हो गए, कहाँ चले गए, H में कन्वर्ट हो गए। तो क्या मिला आपको 1 2 3 4 5 6, दिस इज एनहेक्सेन। क्या है बच्चा लोग, ये एनहेक्सेन है। तो एनहेक्सेन को जब हम पढ़ा, हमने पता चला कि एनहेक्सेन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो कार्बन थे वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे अटैच थे, इसीलिए हमें क्या मिला यहाँ पर बच्चों, एनहेक्सेन मिला है। क्लियर है, डन। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हेड लगाइए, सेकंड हेड लगाइए बच्चों, लिखिए ग्लूकोज रिएक्ट विद, सेकंड पॉइंट है, इस रिएक्शन को लिख लीजिएगा प्लीज, लिखिए ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन। यू नो हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। क्या होता है बच्चों हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2OH। रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म ऑक्सिम्स या ऑक्साइम्स, टू फॉर्म ऑक्साइम्स। ठीक है, यू नो ऑक्साइम्स, चलिए कोई नहीं अभी बताते हैं ऑक्साइम्स क्या होते हैं। ठीक हो गया, एंड ठीक है, चलो पहले इसको देख लेते हैं। तो पहले आप ऑक्साइम्स को देखें, या चलो कंटिन्यू कर लीजिए। लिखिए हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म एन ऑक्साइम एंड एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN एंड add a molecule of HCN to give cyanohydrine, ठीक है। फिर लिखो these reactions confirm the presence of carbonyl group, these reactions confirm the presence of carbonyl group। किसको प्रेजेंस करते हैं, कंफर्म करते हैं क्या, इसके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट है, क्या बोलते हैं इसे, कार्बोनिल ग्रुप। अब यहाँ पर अगर H हो जाए तो एल्डिहाइड हो जाएगा, यहाँ पर अगर कार्बन हो जाए तो फिर कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको एल्डिहाइड कीटोनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ किसकी, कार्बोनिल ग्रुप की। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ लिखता है तो समझ लीजिए कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, ऐसे टेस्ट लगाने हैं जो सिर्फ कौन देते हैं, एल्डिहाइड सॉरी कार्बन कंपाउंड देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, होल 4 और CH2OH। ठीक है, ये रहा आपका वही कंपाउंड C6H12O6 और प्लस हमने इसमें क्या करा, इसका हमने रिएक्शन कराई है बच्चों किसके साथ, NH2OH के साथ। किसके साथ कराई है, NH2OH के साथ। तो सबसे पहले क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करता है, कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन करता है। कैसे करता है देखो ध्यान से, ये यहाँ से H2O को एलिमिनेट कर देता है। क्या कर देता है, H2O को एलिमिनेट। अब जो रिमेनिंग आइटम है आप उसको H सच बना डालो, N और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, और बाकी तो हमें भी ज़रूरत है ही नहीं, चलो ऐसे लिख लो CHOH का होल 4 एंड यहाँ पर CH2OH। समझ में आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पे ऑक्साइम्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑक्साइम्स। तो ऑक्साइम्स के बनने से हमें पता चल रहा है कि हमारे जो कंपाउंड है, जो भी हमारा कंपाउंड उसके पास क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है एज अ फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है, चलिए इसके बाद हमने एक रिएक्शन और देखनी है, इसको नोट करें पहले आप। ठीक है, उसके बाद हमें एक रिएक्शन और देखनी है। क्या रिएक्शन देखनी है, देखो ध्यान से, हमें इसकी रिएक्शन करानी है बच्चों HCN के साथ। किसके साथ करानी है, HCN के साथ। तो देखो पहले कैसे होती है बताता हूँ आपको। जैसे सपोज ये कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, आप H को भूल जाइए फिलहाल, चलो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। आप जब इसमें डालते हो हाइड्रोजन साइनाइड तो बच्चों ये ब्रेक होता है H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। आपको पता होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये कैसी रिएक्शन देना पसंद करता है, न्यूक्लियोफिलिक। तो ये न्यूक्लियोफाइल को पहले बुलाएगा अटैक करने के लिए, यहाँ से इधर, और इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी इधर। तो ये बनेगा O- साइनाइड और यहाँ पर जो भी था वो चिपका है। ठीक है, दूसरे बार में यहाँ पर H आ जाएगा तो ये बन जाएगा। यह सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज अपेयर हो जाएगा। प्लस में Cn माइनस चिपका दीजिए और O- में H को प्लस को चिपका दीजिए, तो ये बन जाएगा कंपाउंड। क्लियर है, क्या बन गया है, इसको बोलते हैं क्या, साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन बोल देते हैं इसे। क्या बोल देते हैं, साइनोहाइड्रीन। तो अब ये कब होगा बताओ, साइनोहाइड्रीन कब बनेगा, जब आपके पास जो कंपाउंड है ना उसमें कौन सा ग्रुप हो, कार्बोनिल ग्रुप हो, मतलब ये ग्रुप। तो हम चेक करते हैं, अगर हम अपने कंपाउंड में जो हमारा पास कंपाउंड है C6H12O6 उसमें अगर हम डाल देते हैं बच्चों क्या, HCN, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, साइनोहाइड्रीन मिलता है। देखो H
पता है ना, ये OH बन जाएगा और यहाँ पर क्या चिपक जाएगा, CN। तो ये हो जाएगा OH और एक यहाँ पर क्या है बच्चा लोग, CN, और बाकी CH OH का होल 4 CH2OH। लो, क्लियर हुआ? देख लीजिए। तो ये कब होता है, जब हमारे पास क्या हो, कार्बोनिल ग्रुप। तो ये दोनों जो फंक्शन ग्रुप्स हैं ना, सॉरी दोनों जो रिएक्शंस हैं, ये दोनों कंफर्म कर रही हैं कि हमारा जो कंपाउंड है C6H12O6 उसमें क्या है, एटलीस्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या है, कार्बोनिल ग्रुप जरूर प्रेजेंट है, इसीलिए वो रिएक्शन दे रहा है ये वाली। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए डन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब हम ऐसा करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप तो हमें पता चल गया है ना, कार्बोनिल ग्रुप का तो हमें कंफर्मेशन मिल गया है कि भाई इसके पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कार्बोनिल ग्रुप कौन सा वाला कार्बोनिल है, एल्डिहाइड है या कीटोन है। या तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर ये कीटोन भी हो सकता है। तो हमें दोनों को पता करना है कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए इसको हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। इसके लिए कैसे कंफर्मेशन होगा, कंफर्मेशन करना है, क्या करना है, कंफर्मेशन। लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर यील्ड अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, गिव्स अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए काम की बात बताता हूं। ये वैसे तो आपको 12th स्टैंडर्ड की रिएक्शन याद है, बट आपके सेमेस्टर में पता नहीं कौन से सेमेस्टर में आपने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ लो ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए क्या होता है, जो हमारा Br2 होता है ना, Br2 वाटर, इसे ब्रोमीन वाटर बोलते हो। ये क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों। क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो क्या होता है, देखो एल्डिहाइड्स आर मोर सेंसिटिव टू फर्दर ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है। क्या होता है बच्चों, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन क्या होता है, टफ होता है। ठीक है, अब आपने यहां पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रखा है, तो ये कौन है, ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। एल्डिहाइड को तो आसानी से ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि वो क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए, लेकिन कीटोनों को ये नहीं कर पाएगा। अब जब हम अपनी रिएक्शन में हमारा जो कंपाउंड है, अगर जब हम उसमें ब्रोमीन वाटर लेते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, CHO ग्रुप। हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एसिड मिल जाएगा। आप इसमें डाल दीजिए क्या, Br2 वाटर, और यहां क्या मिल जाएगा आपको, CHO का क्या बन जाएगा, COOH का होल 4 और CH2OH। देख लीजिए, ठीक है। तो इस रिएक्शन से फाइनली हमें कंफर्म हो गया क्या, कि हमारे पास क्या है, जो Br2 वाटर है हमने डाला तो क्या बन गया, हमें एसिड मिल गया। और यही एसिड क्या हो जाता है बच्चों, इससे हमें पता चलता है क्या, कि हमारे पास जो ग्रुप है वो कौन सा है, बताओ, एल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप है। तो लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए पहले, क्या लिखा आपने, इसको कंटिन्यू करिए। लिखा, दिस इंडिकेट्स दैट the carbonyl group is present. This indicates that the carbonyl group is present as an aldehydic group, इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, देख लीजिए, ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर हो गया, यस, ठीक है, नोट करिए इसे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। लिखो बच्चों, एसिटाइलेशन समझते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कह सकते हो, मतलब एसिटिक ग्रुप आएगा इसमें, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप, सॉरी। लिखिए, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड gives glucose pentacetate, gives glucose pentacetate,
ग्लूकोज पेंटासिडेट विच कन्फर्म्स द presence of 5 OH groups, confirm the presence of 5 OH groups। ठीक है, देखिए अब कैसे होता है मैं आपको बताता हूं फिर से। हमें अभी यहाँ पर क्या करना है बच्चों, एसिटाइलेशन करना है। एसिटाइलेशन क्या होता है, दो तरीके से आ जाता है एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप ये है, देखो ये, ठीक है, सही है, एसाइलेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एसाइल ग्रुप है एक्चुअली में। अब ये ग्रुप हमारा आना है, क्लियर है, ये ग्रुप हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लगाने वाले हैं। अब ये ग्रुप जो है दो तरीके से लग सकता है, एक तो आप इसमें एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए CH3COCl के साथ, या फिर आप एक काम करिए एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए CH3COO और CH3। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ से दोनों साइड से कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर दिया, सेम चीज़ें बनेंगी। यहाँ बनेगा तो Cl माइनस C+, और यहाँ पर क्या होगा C+O-। दोनों ही केस में देखो सेम ग्रुप बनना नहीं बनना, बताओ। ये वाला ग्रुप ये देखो सेम है या नहीं है, यस, ठीक है। तो इस तरीके से देख लिया आपने, ठीक है। चलिए इसको हटा दें फिर। अब हमें क्या करना है, इसी ग्रुप को यहाँ पर लेके आना है। अब ये ग्रुप मैंने बता दिया दो तरीके से आ सकता है, तो हम ऐसा करते हैं, हमने एसिड एनहाइड्राइड लिखा तो हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ इस रिएक्शन को कर लेते हैं। कैसे करेंगे, CH3CO एंड अगेन CH3। आप इसको यहाँ से ब्रेक करोगे ना तो क्या होगा, देखो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, यस। और क्या होगा यहाँ से, ये जो OH है ना ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, फिलहाल तो आप इसको समझिए क्योंकि अभी हमारे पास इतना नहीं है कि हम इसको डिटेल में देखें। जब रिएक्शंस आएंगी तो फिर हम इसको और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा CHO और CH3, ठीक है। और यहाँ से O और H निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, मतलब एसिडिक एसिड बाहर हो जाएगा, ये बन जाएंगे। अभी कितने बनेंगे बताइए, यस। देखो जितने OH हैं उतने बनेंगे, जितने OH हैं, जहाँ जहाँ OH है सबके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट, देखो हमें ये नहीं पता यहाँ पर क्या है, ये तो मैंने ऐसे जस्ट बना रखा है, ठीक है। आप तो सोचो आपको पता ही नहीं है, आप तो बस प्रोडक्ट को एनालाइज करते जाइए, रिएक्शन करवाइए कंपाउंड के और प्रोडक्ट को एनालाइज करिए। अब आपके प्रोडक्ट में जो है हमें कितने मिल गए बच्चों, यहाँ पर 5 मिल गए। कितने मिल गए, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, 5 मिलने का मतलब ये हो जाता है कि इसका मतलब इसमें इस कंपाउंड में कहीं ना कहीं 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट थे। कितने थे, 5 OH ग्रुप। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा, CH2O CO और CH3, ठीक है। वाला OH भी हट गया। तो इससे क्या क्लियर हुआ, जैसे ही हमें ये मिला तो हमें क्या समझ में आया कि अच्छा हमारे कंपाउंड में कितने OH ग्रुप हैं, 5 OH ग्रुप्स हैं। और हाँ एक बात और, कंपाउंड स्टेबल है तो ये तो अंडरस्टूड है। देखो एक बात बताता हूँ, आपको ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट के ऊपर, जनरली आप कार्बन की बात करें, कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। कभी कोई किसी को 4 बॉन्ड वाला कार्बन है और आप सोच रहे हो कि उसमें मैं 2 OH लगा दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा और यहाँ से क्या करेगा, H2O को एलिमिनेट करके कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म है, समझ में आया, अनस्टेबल होता है करके। तो अब देखो जब हमारे पास यहाँ हमारे कंफर्म रिजल्ट में तो हमारे पास कितने OH आ रहे हैं, 5 OH आ रहे हैं। तो ये इस बात का तो कंफर्मेशन है कि हमारे पास 5 जो OH है ना वो सब डिफरेंट कार्बन चिपके हुए हैं, है ना। अगर सेम कार्बन चिपके होते तो मामला उल्टा हो जाता है पूरा, वो क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, हमें जब ऐसे कोई प्रोडक्ट मिला है तो हमें ये कंफर्मेशन मिल गया है कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है और वो कहाँ है, सब डिफरेंट कार्बन में अटैच्ड हैं, ठीक है। अब देखो अब हमें कितनी चीजें पता चल गई। एक तो हमें पता चला कि इसमें भाई 6 कार्बन का क्या है, चेन है, ठीक हो गया। और हमें ये पता चल गया कि इसमें क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। अब एल्डिहाइड ग्रुप है, समझ में आया, तो ऑब्वियस सी बात है कॉर्नर वाला ग्रुप है, या तो इस साइड लगा, इस साइड लगा, कहीं भी लगा लीजिए, है ना। और हमें ये भी पता चल गया कि इन सबके पास क्या है, हमारा एक एक, बोलो, हर कार्बन के पास क्या है बच्चों, हमारा एक एक क्या है, OH ग्रुप है। इतना भी हमें इसमें से पता चल गया है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है कैसे पता चली, HI के साथ रिएक्शन करवाई। एल्डिहाइड ग्रुप है कैसे पता चला, 3 रिएक्शन करवाई आपने। कौन कौन सी, पहले कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस है या नहीं है पता करा। कौन सी रिएक्शन थी बताओ, क्या था, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाई थी और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई थी। उन 2 रिएक्शन से हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब C डबल बॉन्ड O है। फिर हमने कंफर्मेशन के लिए कि कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है, हमने उसमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, ब्रोमीन वाटर। उससे क्या हुआ, ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, एल्डिहाइड,
है ना, सॉरी एसिड बन गया, प्रोडक्ट में एसिड आ गया। तो एसिड के बनते ही हम समझ गए कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कैसी फॉर्म में है, एल्डिहाइडिक फॉर्म में है। मैंने बताया था ना कार्बोनिल ग्रुप दो फॉर्म में हो सकता है, अगर यहाँ H होगा तो एल्डिहाइडिक और यहाँ पे C होगा तो कीटोनिक फॉर्म में हो सकता है। तो जब हमें प्रोडक्ट में एसिड मिला तो हमें समझ में आया कि जब कार्बोनिल कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन होकर एसिड मिल गया है। और एसिड किससे मिलता है, बोलो, ब्रोमीन वाटर डाल रखा है आपने, और ब्रोमीन वाटर क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो हमें कंफर्म होता है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है बच्चों, एल्डिहाइडिक फॉर्म में है, कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप जो है एल्डिहाइडिक फॉर्म में है। यस, क्लियर है। तो इतनी चीजें देखो हमें पता चल गया, और बाकी हमें ये पता चल गया कि इसमें 5 OH हैं, और इस अब 5 OH हैं अलग अलग कार्बन में, ये भी हमें पता चल गया, क्योंकि एक कार्बन में एक से ज़्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं। क्लियर है। तो इस रिएक्शन को नोट करें और फिर एक लाइन में बोल रहा हूँ उसको भी लिखें। चलिए कर लिया, लिखें, सिंस इट एग्जिस्ट एज अ स्टेबल कंपाउंड, लिखो बच्चों, सिंस इट एग्जिस्ट एज अ स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, पता है ना स्टेबल कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लिखा एज अ स्टेबल कंपाउंड, कॉमा 5 OH ग्रुप शुड नॉट बी अटैच्ड, 5 OH ग्रुप्स शुड नॉट बी अटैच्ड टू डिफरेंट, शुड बी अटैच्ड लिख लीजिए अभी, ठीक है, शुड बी अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम। ठीक है, अगर ऐसे लिखना है जैसे पहले बोला तो उसमें आप लिख सकते हो, फिर कुछ घुमाना पड़ेगा सेंटेंस, चलो कोई नहीं, सेव कर लीजिए। 5 OH ग्रुप शुड बी अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स। क्लियर है, बोलो, ठीक है। तो इतना हमें यहां पर कंफर्मेशन मिल चुका है अभी तक की स्टडी से। क्लियर है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। बस अब एक रिएक्शन और समझिए, उसके थ्रू आप समझ जाएंगे टोटल। अब हमें इतना कुछ तो पता चल ही गया है ना। बस अब हमें ये पता करना है कि जो OH ग्रुप है वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है या फिर प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है, लिखो, लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद नाइट्रिक एसिड gives a 6 carbon dicarboxylic acid, gives a 6 carbon dicarboxylic acid, 6 carbons dicarboxylic acid। ठीक है, one of these COOH group, one of these COOH group must have come from the aldehydic group, must have come from the aldehydic group, and therefore the second carboxylic group is an, therefore the second carboxylic group COOH group is an outcome of the oxidation of the 1 degree alcoholic group, oxidation of the 1 degree alcoholic group present in the molecule, ठीक है। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का, चलिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने फिर वो कंपाउंड को उठाइए, ठीक है, और हमने क्या करा, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ बच्चों, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ, ये है नाइट्रिक एसिड, इसके साथ कर दिया। तो हमें क्या पता चला, ध्यान से देखो, हमें क्या पता चला, जब से हमने इसका ऑक्सीडेशन किया ना, तो हमें पता चला कि भाई जो हमारा कंपाउंड है वो कैसा बन के आ रहा है, डाई कार्बोक्सिलिक बन के आ रहा है। आप इसको तो भूल जाइए, मैंने बताया ना, इसको तो आपको ध्यान नहीं देना, आपको रिजल्ट को ऑब्जर्व करना है बस, ठीक है। तो जो हमें कंपाउंड मिला है ना, वो कुछ इस तरीके का मिला, डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिला, ठीक है, कंपाउंड मिला। ऐसा कैसे मैं बताता हूं, देखो ये जो HNO3 है ना, ये रिएक्ट करता है सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप को, ये 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके क्या बना देता है, उसको कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देता है, 2 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करता है ना। तो हमें क्या समझ में आया कि भाई अच्छा देखो, एल्डिहाइड के साथ तो करता ही करता है, एल्डिहाइड को तो उसने सीधा यहां चेंज कर दिया, एक तो हमें डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर इस रेस्ट मॉलिक्यूल में कहीं पर भी कोई भी एक OH ऐसा हो जो क्या हो, 1 डिग्री वाला हो, 1 डिग्री क्या हो, 1 डिग्री OH ग्रुप हो,
तो क्या हो जाएगा, उसका भी ऑक्सीडेशन होकर हमें क्या मिल जाएगा, COOH मिल जाएगा, है ना। तो हमें रिजल्ट में 2 COH मिले, इसका मतलब एक तो एल्डिहाइड ग्रुप से आया है और दूसरा कहां से आया है, मतलब कंपाउंड में कहीं ना कहीं एक OH ऐसा है जो कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है। जानते हो ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जिस कार्बन से आपका OH चिपका है अगर उससे एक कार्बन चिपका है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन चिपका है तो 2 डिग्री या सेकेंडरी, और 3 कार्बन चिपके हैं तो टर्शियरी। तो हमें कैसा होना चाहिए यहाँ पर 1 डिग्री, क्योंकि हमें पता है जब 1 डिग्री होता है वही क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल ही रिएक्शन करता है HNO3 के साथ और देता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है, इसका मतलब हमारे मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं एक OH कैसा है, 1 डिग्री वाला है। कितना है बच्चों, 1 डिग्री वाला। क्लियर हो गया, तो हमें ये मिल गया है। यस, चलो अगर आपको ऐसा अच्छा लगा, आप ग्लूकोनिक एसिड बनाया था ना आपने जो पहले, देखो मैं बताता हूं, ग्लूकोनिक एसिड ये देखो, इसका अगर आप रिएक्शन करते हो ना HNO3 के साथ, तो इसमें एक COH तो पहले से ही है, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, एक ये दिख रहा है आपको 1 डिग्री, तो एक बार और दे देगा तो फिर भी ये सेम प्रोडक्ट ही दे देगा। आप ऐसे भी इसका कंफर्मेशन कर सकते हो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, आपने एक रिएक्शन कर ली बहुत है। वैसे मुझे लगता है कि BSc लेवल का ये क्वेश्चन नहीं है कि पेपर में आए, बट सिलेबस में लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है भी, पढ़ाना है हमें, ठीक है, और आपको पढ़ना है। क्लियर हो गया, ये समझ में आई है, बात नहीं आई बताइए, ठीक है। तो इतना कंफर्म तो हो गया भाई हमारे पास। अब देखो अभी तक के जो हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं उनका रिजल्ट मैं आपको एक ही लाइन में कंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है, कि अभी तक हमने बच्चों यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। आप चाहो तो लिख लीजिए, चलो चलो लिख लीजिए, एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए 10, या से लिखो ऑन द बेसिस ऑफ अबव रिएक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ अबव, लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ अबव रिएक्शंस, लिखिए ग्लूकोज molecules has 6 carbon atom in a straight chain. Glucose molecules have 6 carbon atoms in a straight chain with one aldehydic group, with one aldehydic group या with one aldehyde group, comma one primary OH group, one primary OH group, and in all 5 hydroxy groups, and in all 5 hydroxy groups, keeping in view the tetravalency of carbon, keeping in view the tetravalency of carbon, ठीक है, कॉमा लगा द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, कॉमा लगा लिखिए द स्ट्रक्चर ऑफ D glucose may be written as, the structure of D glucose may be written as, the structure of D glucose may be written as। देखिए तो अभी तक जो हमें मिला उसके बेस से बता देता हूँ क्या क्या हमें पता चली है। एक बात तो हमें पहले ये पता चली है कि हमारे पास क्या है, 6 कार्बन का क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, ये 1 2 3 4 5 6, और उस चेन में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप तो कॉर्नर वाला ग्रुप होता है, तो आपने ऐसे एल्डिहाइड ग्रुप लगा देना है। इतना भी समझ में आ गया। और हमें ये पता चला कि हमें एक क्या है यहाँ पर CH2OH प्रेजेंट है, 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप, है ना। और हमें पता चला कि इसके बाद क्या है, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं जिसमें से एक लग गया है, और जो बाकी बचे हैं आप उनको भी ऐसे करके यहाँ पर लिख लीजिए। तो इसका मतलब टेट्राहाइड्रल वैलेंसी में ऐसा ही पॉसिबल है। क्लियर हो गया, तो हमें इतना तो इसका स्ट्रक्चर कंफर्मेशन हो गया है। अब इसके बाद इसके अलावा भी कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जो इनके ओरिएंटेशन को बताती हैं, वो फिलहाल अभी हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, थोड़ा और डिटेल हो जाएगा, अदरवाइज ये इनके ओरिएंटेशन को बताती है। ओरिएंटेशन का मतलब समझ रहे हो कि ये OH लेफ्ट में ऊपर है या नीचे है, ऐसे करके देखा जाए। अगर ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको ऐसे देखना चाहते हो तो ऐसे भी देख लीजिए, ये देखो एक्चुअली में स्ट्रक्चर उसका ऐसा होता है ना, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ओपन चेन, ठीक है, नॉन साइक्लिक, ये है देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख रहे हो इतना तो कंफर्म हमें हो ही गया, बस हमें ये समझ में नहीं आया कि ये OH जो है एक इधर को है, दूसरा ऐसा है, फिर 2 ऐसे हैं, है ना, ये चीज़ें समझ में नहीं आई अभी आपके। ये इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि हमें अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है। अभी तक हमें जो स्टडी करी हमने इस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लिया, सॉरी इस वाले स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे और इसका आगे लिखना शुरू कर देंगे। लिखें जरा, अच्छा इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपने अभी बनाया, इसको मत करना, अभी इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। लिखिए दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज
देखिए दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 4 एसिमेट्रिक कार्बन। दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कंटेन 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम समझते हैं ना आप लोग, बोलो। एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब ऐसा कार्बन एटम जिसके पास क्या हो, 4 के 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हो। तो हमारे पास है टोटल इस कंपाउंड के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। अभी कहाँ है वो दिखाता हूँ चलो आपको, ठीक है। कार्बन एटम्स एंड हेंस रिप्रेजेंट 16 आइसोमर्स। बच्चों ये फॉर्मूला है कि कितने आइसोमर बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n क्या होता है यहाँ पर, बोलो, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। क्या है, कायरल कार्बन होते हैं। तो हमारे पास 4 है ना, तो 2 की पावर हो गया 4, कितना हो गया, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो हमारे पास कितना आइसोमर बन के आने चाहिए, इसके 16 आइसोमर बन के आने चाहिए, 16, ठीक है। तो लिख लीजिए इस बात को, 16 आइसोमर्स। फिर लिखिए आउट ऑफ विच ओनली वन कॉन्फ़िगरेशन, आउट ऑफ विच, देखो बनेंगे तो थ्योरेटिकली 16 पॉसिबल है, लेकिन कंपाउंड तो हमारा एक ही होगा ना यार, ठीक है। देखिए आउट ऑफ विच ओनली वन कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स ग्लूकोज, ठीक है। ओनली वन लिखा कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट ग्लूकोज, ठीक है। ओके चलिए बस, अब मैं उसका स्ट्रक्चर फाइनली बना दे रहा हूँ। वो स्ट्रक्चर क्या है यहाँ देख लीजिए आप, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको पहले से ही पता है क्या है। ये रही आपकी सीधी चेन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फिशर फॉर्म में बनाया जाता है बच्चों, ठीक है। फिशर रिप्रेजेंटेशन में इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फिशर में हम क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है यार, ठीक है। और ये हमारे जो मीटअप पॉइंट्स हैं, या कह सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं ना, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन्स को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किसे करते हैं, कार्बन्स को। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। आपको पहला OH राइट हैंड साइड में लेना है, और उसके बाद वाला लेफ्ट है, बाकी सारे के सारे क्या, राइट हैंड साइड में। ये देखिए, अच्छा कायरल कार्बन दिखाई पड़ रहा है आपको, मैं बोला था ना कायरल वर्ड, एसिमेट्रिक कार्बन ये है। देखो एक ये है, कैसे पता चला, देखो एक साइड H है, एक साइड OH है ना, और एक साइड COH है, और एक साइड इतना लंबा सा पार्ट चिपका हुआ है। तो ये 4 के 4 ग्रुप बॉन्ड्स क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कायरल। ऐसे करके आप इन चारों को लिख लीजिए, सबके सब क्या है, एसिमेट्रिक है या कायरल कह सकते हो, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या है ये, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अच्छा एक बात और, ये डी फॉर्म है, एल फॉर्म, मुझे ये बताइए, आपको लास्ट क्लास याद है अगर आपने पढ़ा होगा डी और एल, तो क्या है, डी फॉर्म है। कैसे पता, इस वाले OH, इस वाले कार्बन को देखना है, इसका OH राइट हैंड साइड में है तो डी, और लेफ्ट में है तो एल। तो ये हमारा क्या है बच्चों, डी फॉर्म में है। और ये होता है प्लस, मतलब ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। प्लस समझते हो ना, प्लस माइनस ये कह लो, या फिर स्मॉल डी और कैपिटल, सॉरी स्मॉल डी और स्मॉल एल कह लीजिए। क्या दिखाता है ये, ऑप्टिकल रोटेशन को दिखाता है, ठीक है। दैट्स इट इज कॉल्ड डी प्लस ग्लूकोज। इसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, डी प्लस ग्लूकोज। तो ये रहा आपका लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट है किसका, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का। यस, ठीक है। तो डी प्लस ग्लूकोज। तो ऐसे करके आप स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हो बच्चों। थोड़ा लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट था, ऑफ कोर्स लंबा चौड़ा था, लेकिन करना तो है ही।